हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखना है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी सोच विचार कर आपके लिए इस क्लास में लाया गया है। देखिए आज का पहला सवाल, कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में, दवा बनाने में और साथ ही साथ कवकों का प्रयोग कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, एक से अधिक, यानी सारा जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो ऑप्शन इसमें से कोई भी आपका सही दिया हुआ नहीं है। एजेंडा 21 जो है आपका रियो सम्मेलन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, रियो सम्मेलन से। देखिए इसमें क्या हुआ था, समझ लीजिए इसके बारे में। एजेंडा 21 का जो मेन उद्देश्य था, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और सतत विकास का रास्ता अपनाना। इन सब के लिए क्या हुआ था कि एजेंडा 21 नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए, भुगतान संतुलन के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सारा आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई यहाँ भी हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि सारा सही है। नेक्स्ट देखिए, और एक बात जान लीजिए इसमें कि भारत में 3 बार अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। एक पहला हुआ था 1949 में, दूसरा हुआ था 1966 में और तीसरा हुआ था 1991 ईस्वी में। 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेक्टर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो रोग पहुंचाने वाला जीव है वो वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी ज्वर किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जीवाणु की वजह से मियादी ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंगसोंग चीटी किस भारतीय राज्य में है? सिक्किम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। फ्रेंड्स, पीछे वाले सवाल में देखिए मियादी ज्वर के बारे में पूछा था, फफूंद के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। फफूंद के द्वारा क्या क्या होता है? तो दमा, एथलीट फूड होता है, खाज, गंजापन, ये सारे फफूंद के कारण होता है। जीवाणु के कारण क्या होता है? काली खांसी, हैजा, टेटनस, डिप्थीरिया, ये सारे रोग होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरियालिस बल किसके? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडिलार, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किस चीज़ से? बताना है। जहां भी आपको टाइम चाहिए होगा वीडियो वहां पे रोक लिया करिएगा। गदर आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे किससे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर गदर आंदोलन के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया? जलियांवाला बाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पे नागरिक अवज्ञा आंदोलन है, यह कब हुआ था? तो 1930 में। ध्यान रखेंगे 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चौरा चौरी की घटना है आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। और भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था वो कब? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी होगा, मराठे और अफगान के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में
मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके कार्यकाल में मराठा राज संघ का अंत हो गया था। इनका जो कार्यकाल था आपका 1813 से लेकर 23 साल तक था, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली है तो इनका आपका 1798 से लेकर 1805 तक टाइम रहा था। फिर आपका हो जाएगा लॉर्ड यहाँ पे कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड डलहौजी है तो इनका 1786 से 93 तक रहा था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो इनका 1786 जो है ना आपका ये से 93 तक तो कॉर्नवालिस का रहा था। और डलहौजी का आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, 1848 से 56 तक रहा था। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम में ये सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी और 1854 में डाक टिकट का भी स्टार्ट करवाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज्य की मांग को लेकर सरकार के समक्ष रखा गया? 1906 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब। कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1906 में स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 1907 है। 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। आपका यहाँ पे 1916 जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार हैं जो कि कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता रही थी। और आपका 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अध्यक्षता की थी और उसी में पहली बार पूर्ण स्वराज संबंधी प्रस्ताव लाया गया था जिसे स्वीकृति मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती है यहाँ पर, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो तथा कहिए कि आप ये भारतवासियों के लिए जो नारे थे, भारतवासियों के लिए ये नारे भी उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये अरबी, फारसी और बंगाली भाषा के जानकार थे। रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, इनके बारे में समझिए, बंगाल के ये प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर डी, तो जो कि आपको मैंने पहले बताया था 1786 से 93 तक इनका ये रहा था, मतलब इनका गवर्नर जनरल ये रहे थे। इन्होंने ही प्रसिद्ध कॉर्नवालिस एक कोड का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए N.A. पालकीवाला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई? 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1985 में हुआ था, इसी के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे गलत युग में आपको पहचानना है, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए,
मूंगफली में टिक्का रोग फफूंद के कारण होता है, सही है। मटर में मार्क्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। गन्ना में रेड डॉट फफूंद के कारण होता है, यह भी सही है। नींबू में लिटिल लीफ जो है यह आपका जस्ते की कमी से नहीं होकर जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा गलत में युग में आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, थनैला रोग किसके कारण होता है? तो थनैला रोग आपका जीवाणु की वजह से होता है, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटीडोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट जो है आपका ये अपलोड किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1957 ईस्वी में संपदा कर पहली बार लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? निमग्न लागत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है बताना है। सवाल को समझ लीजिएगा, उड़ीसा में कौन सा है जो नहीं है? देखिए, संबलपुर, वैतरणी और आपका यहाँ पे मयूरभंज जो ऑप्शन नंबर डी है, यह तीनों आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों कहाँ पर? उड़ीसा में है। मगर मयूर झरना ऑप्शन नंबर सी आपका यह उड़ीसा में ना होकर पश्चिम बंगाल में है। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था, इसे मान्यता दिया गया था गंगा डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी हो जाएगा सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब, फ्रांस के साथ, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।